नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और चाय की चर्चा के साथ हम इस वक्त हैं भागलपुर में। मैं आनंद विजय सिंह और भागलपुर की चाय की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं और भागलपुर की जनता के मन में क्या है ये आज हम जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। सीधा मुकाबला यहाँ पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के स्थानीय विधायक अजित शर्मा का जनता दल यूनाइटेड के जो कि एनडीए के यहाँ से उम्मीदवार हैं सिटिंग एमपी अजय मंडल के साथ है। अब लोगों की क्या राय है, लोग इस चुनाव में किस उम्मीदवार के पक्ष में जा रहे हैं या जो वादे किए गए थे वो कितना पूरा हुआ। भागलपुर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर ये पहचाना जाता है, वो कितना स्मार्ट बन पाया है, लोगों की क्या राय है। और जब इसको जानना है तो आप चाय की दुकान पर आए तो आप बेहतर समझ सकते हैं। भागलपुर के बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, लोगों की जो बुद्धिजीवी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों की सोच इस बार के चुनाव को लेकर क्या है। भागलपुर संसदीय क्षेत्र में सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है और आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भागलपुर के एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़े हैं, इसका नाम है दीपनगर चौक, शंकर टॉकी चौक। कांग्रेस भवन का ये मोड़ है और कांग्रेस भवन डिस्ट्रिक्ट कार्यालय भी भागलपुर में इसी एरिया में है। इस संसदीय क्षेत्र में आपको सिर्फ हमें ये कहना है कि भागलपुर संसदीय क्षेत्र में यहाँ के जो लोग हैं ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। भागलपुर वासियों को जो कुछ मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। इस लोकसभा में 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभा में सभी विधानसभा की अपनी अपनी अलग परिस्थितियां हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप अभी भागलपुर विधानसभा के भागलपुर संकट हुई चौक पर खड़े हैं और इस चौक पर हम लोगों ने जो महसूस किया है, सबसे पहले हम लोग वो सिपाही हैं, वो योद्धा हैं जो हवाई जहाज के मुद्दे को हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है और इस सवाल पर आज बरसों से हमारे लोगों ने काफी आंदोलन किया। मैं हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का संयोजक होने के नाते यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपनी बातें खड़ा की। यदि हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि ठीक होता तो शायद हवाई जहाज बहुत पहले उड़ गया होता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, यहाँ के लोगों को धंधा मिलता, यहाँ बुनकर समाज आज जो करा रहा है वो कष्ट में नहीं रहता। जितने भी एक्सपोर्टर हैं सब के सब लोग पलायन कर गए हवाई जहाज के मुद्दे। इसलिए मैंने इस चर्चा की है कि हवाई जहाज के मुद्दे पर अभी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से अप्रूवल दिया है। कभी कभी डर लगता है क्या ये चुनावी जुमला तो नहीं है। इलेक्शन के बाद एनडीए की सरकार कहीं हमसे वोट लेकर हमको टाटा बाबा तो नहीं कर देगी, क्योंकि पूर्णिया की वही स्थिति है, भागलपुर की वही स्थिति है। लेकिन हवाई अड्डे तो बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं ना, अभी बन कहाँ रहे हैं। ये बातें हमने कैबिनेट से 15 अप्रैल को पहला कैबिनेट जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठा, आपने अनाउंस किया 108 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें से 90 पर हमारा भागलपुर है और 91 पर राजगीर है। तो एयरपोर्ट को उन्होंने अपना अनुमोदन दे दिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब एक तो एयरपोर्ट का मुद्दा है, चर्चा क्या चल रही है चुनाव को लेकर। वेलकम भागलपुर, वेलकम भागलपुर, विकास विकास विकास, यही एक मुद्दा है भागलपुर का। सबों की, सभी तमाम जनता का हसरत है कि भागलपुर विकास के बुलंद ऊंचाइयों को छुए। कुछ परिवर्तन हुआ? कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है। हमारे स्मार्ट सिटी के तहत हमारे रोड, बड़े बड़े जो चौड़े चौड़े रोड हैं वो बन गए, लेकिन अभी भी गली मोहल्ले का रोड बनना बाकी है। फिर भी ये जो मुद्दा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, उससे भी बड़ा मुद्दा, अगर यहाँ वायुयान होता, वह वायुयान जो कि 65-66 में यहाँ चलता था, आदरणीय भागवत झा आजाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनके सौजन्य से यहाँ पर हवाई जहाज 65
66 में चलता था, लेकिन उसके बाद क्यों बंद हुआ? उसके बाद हमारे जनप्रतिनिधि क्या किए? ठीक है, ये एक बड़ा मुद्दा है हवाई जहाज, हवाई अड्डे का। उसके अलावा क्या चर्चा चल रही है यहाँ पर आम लोगों के बीच में जब आप बैठते हैं चाय की दुकान? जी सर, पहली तो बात ये है कि लोग आकर के मतदान करें। जो मतदान की जो परसेंटेज वो बहुत कम होती है। एक वोट से भी आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। तो मेरी गुजारिश है आम जनता से कि वो पहले मतदान करें, नंबर 1। नंबर 2, जो सामाजिक मुद्दे हैं, सर ने जैसे हवाई जहाज आंदोलन, उससे हम भी जुड़े हुए हैं, तो वो मुद्दे होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए किन्हीं को फ्लाइट पकड़ के जाना है, बेटी को आना है, मेडिकल केसेस हैं, तो बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर हवाई जहाज आंदोलन जो सक्सेस होता है, जैसा सर ने बताया, कमल और ने बताया कि सारी चीज़ें अगर धरातल पे आती है तो एक बहुत बड़ी विजय होगी सर के लिए, हमारी संघर्ष समिति के लिए और पूरे भागलपुर की जनता के लिए। और उसमें हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो अपना सहयोग। भागलपुर टापू बन गया है, स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ कागज के पन्नों पर स्मार्ट सिटी है, तो धरातल पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने भागलपुर की सभा में बोला था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाई हैं, जमीन भी अधिग्रहण हुआ, लेकिन आज तक वो कागज के पन्नों पर ही रह गया है। मंडल कार्यालय है। सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस के एंकर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप भागलपुर में पधारे हैं। सबसे प्रमुख मुद्दा भागलपुर जो ऐतिहासिक नगरी है, इस ऐतिहासिक नगरी में हमारे यहाँ मक्के की खेती होती है, केला की खेती होती है और आज तक एक भी यूनिट नहीं लगाया गया जहाँ जो इनके लाभ को बढ़ा सके, इनके उत्पादन को बढ़ा सके, इनके जीविका को बढ़ा सके। मोदी जी के कार से भागलपुर की जनता मोदी जी को देखता है, लेकिन जब यहाँ के जनता को वैसे प्रतिनिधि पुनः दिया जाता है, लोग अपने आप में फिर ठगा महसूस करते हैं। इसका कारण कि भागलपुर का विकास उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। उनका सोच, उनका विजन यदि सही होता तो भागलपुर में 5 वर्ष में कुछ प्रगति और दिखाई पड़ता। उसका आप देख ले, जीता जाता उदाहरण है भागलपुर का सदर हॉस्पिटल देख लें, मेडिकल कॉलेज देख लें। आपके यहाँ एक एम्स नहीं है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आपको ब्रेन में कुछ हो जाएगा तो आप दौड़ते दौड़ते दिल्ली चल जाएंगे, मर जाएंगे रास्ते में। आपके यहाँ साधन नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तो है, लेकिन क्या है, सुपर स्पेशलिस्ट जो आप खोल दिए, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। खोलने से क्या होगा? सिर्फ दिखाने के लिए है मेडिकल। और क्या भागलपुर की सोच? मैं यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसके साथ साथ आप सबों को भी कि आप हम लोगों के माध्यम से दिल्ली तक बात पहुँचाना चाहते हैं। मेरे मुख्य विचार से भारत स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय के प्रति लोग कितने जागरूक है, हम अभी तक समझ रहे हैं कि भागलपुर बिहार का वो तीसरा शहर है जो अभी विकसित नहीं हुआ है। ये विकास की मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ जैसे देखिए, हम लोग न्यायिक क्षेत्र से हैं, हमारा न्यायिक व्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि मत बोले वकीलों को बैठने की जगह नहीं है। तो हम कहेंगे कि आज जो हम लोग इलेक्शन पर आ रहे हैं, हमारे कितने बुद्धिजीवी हैं अगल बगल में देखिए, दलित, शोषित, उपेक्षित, गरीब, पिछड़ा, कमज़ोर, ये क्या जानता है इस बहुमूल्य इलेक्शन को? उनको शिक्षा देना अति आवश्यक है। हमारे शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, अच्छी संस्थान नहीं है। लोग पटना और दिल्ली जाते हैं पढ़ करके और गरीब उसमें कैपेबल नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले यहाँ शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा पर फोकस किया जाए तब हमारी व्यवस्था है, खान पियन। लेकिन बात जब शिक्षा की होती है, किसी की चीज होती है, तो बात आरक्षण पर आकर रुक जाती है। आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, आरक्षण की व्यवस्था तो हो जाती है, फिर बाकी चीजें हाँ सर, वो तो भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के एक अंग है आरक्षण सर, जो हमारे व्यवस्था में दिया गया, वहीं तक आके रुक जाती है बात। उसके लिए हम लोग विकसित हो, हम जब ऊपर हो जाएंगे, अपनी आरक्षण के मुद्दा को समझेंगे सर, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो अपनी डिमांड को पूरा करेंगे सर। हाँ, भागलपुर में जो भी उद्योग धंधे पहले से कार्यरत हैं वो भी धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं। नया का तो कोई कल्पना ही नहीं हो रहा है। तो भागलपुर क्या है इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह उदासीनता, राजनीति के। हमारे जनप्रतिनिधि इसके प्रति इतने जागरूक नहीं हैं, तो हमारी बात को, हमारी समस्याओं को आगे तक नहीं भेज पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, जिनके कारण जो है हम लोग दिनों दिन और पिछड़े चले जाते हैं। एक मोदी जी के नाम पर हम लोग कब तक बढ़ते रहेंगे? हम चाहते हैं कि मोदी जी बहुत बुलंदियों पर लेके चले गए हैं देश को,
डिजिटल इंडिया और भी बहुत सारे विकास उनके रीजन में हुआ है, लेकिन व्यापारी वर्ग, दुकानदार, ये सब जो है दिनों दिन गर्त में समाये जा रहे हैं। भागलपुर में हम रहने वाले हैं। भागलपुर में विकास के मुद्दे पे जहाँ तक बात होगी तो विकास अति पिछड़ा हुआ है, इसलिए कि भागलपुर क्या चाहते हैं जो भी एमपी बने यहाँ से जीतकर 2024 में लोकसभा में जाए, उससे क्या आप उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा भागलपुर का विकास कर पाए, रोजगार दे, यहाँ की जो समस्या है उसको ध्यान दे। और 5 साल तक जो पिछले एमपी रहे उन्होंने कुछ विकास किया, लेकिन पूर्ण विकास नहीं हो पाया। अब जो नए बुनकर का व्यवस्था हो, यहाँ का जो विद्यार्थी का समस्या है, हॉस्पिटल की समस्या है, रोड की समस्या है, यातायात की हवाई जहाज की समस्या, शिक्षा, ये सब समस्या पे निदान करें। और क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर लोग वोकल भी हो रहे हैं। भागलपुर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उम्मीदें बहुत हैं। क्या उम्मीद आप कर रहे हैं जो भी? जैसे मंडल कार्यालय का घोषणा किया गया था, मंडल कार्यालय ने बहुत बड़ी पुरानी कमिश्नरी है यहाँ, लेकिन अभी तक हम लोग का वंदे भारत ट्रेन होना चाहिए। सिल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, जो बुनकर आने जाने वाला व्यापारी भी यहाँ से लाभान्वित हो, वो सारा चीज़ से हम लोग अभी तक वंचित हैं। तो वो सब विकास होना चाहिए। शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय कट गया है, छोटी विश्वविद्यालय हो गया है, उसके बाद भी यहाँ शिक्षा का जो स्तर है बहुत धरातल के और उच्च स्तरीय शिक्षा का गिरावट हो गया है शिक्षा में, वो लोग में सुधार होना चाहिए। क्या चाहते हैं आप भागलपुर में? भागलपुर का विकास चाहते हैं। किस तरह का विकास? हर एक दृष्टि से, जैसे सबसे पहले तो हवाई सेवा शुरू हो, यहाँ बहुत दिक्कत होता है, व्यापारी लोग हैं। सड़क सेवा ठीक है? सड़क सेवा मिला जुला के ठीक है, मिला जुला के, लेकिन दिन प्रतिदिन तो जो है जाम का समस्या तो जूझना ही पड़ता है। हाँ, हम लोगों को। किसानों की क्या स्थिति है? किसानों की स्थिति मिला जुला के ठीक है। बाढ़ से हर साल परेशान है लोग। हाँ, गंगा है, कटाव का है समय। कटाव के कारण जो है बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं, किसान लोग खास करके। भागलपुर का जो है हवाई जहाज, ये होना जरूरी है, ये विकास अभी तक नहीं हुआ है। बाकी सब ठीक है? बाकी बस सब ठीक है। स्मार्ट शहर है? स्मार्ट शहर है। अब मोदी जी कहते हैं कि मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी की गारंटी है। हम जो कह रहे हैं वो हम ही पूरा करेंगे। हम जो शिलान्यास करते हैं हम अपने कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो वो गारंटी दिए, वो आपको ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो भी हम कह रहे हैं वो पूरा कर। जैसे आप हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं या दूसरे जो उद्योग वगैरह की बात कर रहे हैं। विकसित भारत का लक्ष्य है और विकसित भारत तभी जब बिहार भी विकसित हो, उसकी भी अपनी भूमिका होगी। देखिए, इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, जब आप इंटरनेशनल क्षितिज पर जब बात को देखेंगे तो नेशनल लेवल पे जो प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने जो इमेज बनाया है उससे हमारे देश के तमाम लोग गौरवान्वित हुए हैं। उसमें कहीं दो रहने हैं। उन्होंने हमारा अदर कंट्री में हर जगह उन्होंने, चाहे दुबई हो चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, सभी जगह हमारे मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा को उन्होंने एक सबल बनाया है, एक प्रतिष्ठित किया है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। उन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, उससे भी मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमारे भागलपुर संसदीय क्षेत्र में नौजवानों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कल कारखाने आज तक नहीं आ पाए, जिसके कारण हमारे जो देख रहे हैं आप मगल अगल के हमारे इलाके के लोग सब बेरोजगार। समय तो यही इलाका था जो कि बिजली दिया करता था। नहीं, बिजली तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज्य में अब जनरेटर आपको भागलपुर में नहीं चलता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, अब तो मैं बता रहा हूँ कि हमारे, देखिए, अजय मंडल सांसद है, खुले रूप से मैं बोलता हूँ कि अभी वो लड़का ही बोलेंगे। उसने हमारे भागलपुर में कई मुद्दे हैं जिसमें तेजस ट्रेन की बात आ जाए, 4 लेन की बात आ जाए, मक्का और उधर का केला की खेती के लिए जो प्रोसेस, हाँ, वो जो यूनिट बैठना, उन तमाम मुद्दों पर उसने काम किया। हम लोगों की टीम को लेकर, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन अजय मंडल ने हवाई जहाज के मुद्दों पर काम किया, 4 लेन की बात किया, अभी 4 लेन बन रहा है। कई सारे ऐसे काम हैं जिसको अजय मंडल ने किया है। अंतोगत्वा
हम लोगों का ये लड़ाई केंद्र से है, ये स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केंद्र की है। और केंद्र में ये डंके की चोट पर कहना चाहेंगे कि अभी जो सामने में कोई और बंदा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, एक ही बंदा उम्मीदवार है, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। हम लेकिन अब एक सवाल ये भी है कि अब चुनाव है, जो तो जरा चुनाव पर आम लोगों की आप क्या कहेंगे इस चुनाव पे? चुनाव पे क्या कहेंगे सर, सब मिलकर जो है अपना सावधान करेंगे। हाँ। और क्या जो बोलेंगे, चुनाव को लेके जो प्रक्रिया है वो सही से चले। और जिसमें एक होता है क्या, कुछ राजनीति लोग क्या करते हैं कि पैसा देके वोट मांगे जाते हैं। जैसे रैली कुछ होता है तो रैली में तो पैसा देके के रैली के लिए बुलाया जाता है आदमी को। आज जैसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी, भागलपुर में ऐसा कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। एक ग्रीन जोन जैसे बोला जाता है कि माउंट करमल पास, वो सिर्फ एक नाम का ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में कोई आर्टिफिशियल ना गमला लगाया जाता है ना कोई पौधा लगाया जाता है, वो सब लगा हुआ है। और एयरपोर्ट का मुद्दा, एयरपोर्ट यहाँ से था मगर यहाँ कुछ चालू नहीं किया जा रहा। शिक्षा, यहाँ शिक्षा को लेके बहुत स्थिति बहुत गंदा है। हम लोग खुद MBA कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाके देखिएगा छत गिर रहा है, कहीं पानी नहीं है। SM कॉलेज में लाइट नहीं आता है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में वहाँ भी लाइट की स्थिति नहीं है, बिजली गिर रहा है। ऐसे शिक्षा व्यवस्था में कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं है, सिर्फ हम लोग एक नाम का स्टूडेंट है, वहाँ कुछ शिक्षा व्यवस्था नहीं मिला जाता है, ना सही से पढ़ाई किया जाता है, ना ऐसा कुछ। शिक्षा पर हाँ क्या हम ये बोलना चाहते हैं सर कि माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे अभी IAS से नाच रहे हैं। के पाठक उनको नचा रहा है। कोई भी आवाज़ उठाते हैं मंत्री का, जब मंत्री कुछ सदन में बोलते हैं तो वो कानून हो जाता है, लेकिन के पाठक जो शिक्षा सचिव है वो उसको धत्ता बनाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में भी ऐलान किया कि हम लोग भी पढ़े हैं। सब दिन 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय हुआ है, ये 9 बजे से 5 बजे तक विद्यालय करना तो एकदम अनुचित है। और उन्होंने आदेश दिया, जिसका कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है वो लेटर भी इशू किए विभाग से। जब के पाठक दिल्ली से आए, जब लेटर का पता चला तो वो कन्हैया श्रीवास्तव को बहुत डांट फटकार लगाए और कहे कि कहो तुम अनाउंस करो कि ये फर्जी चिट्ठी है और दूसरा चिट्ठी है। ठीक है, एक समस्या है समय को लेकर और इसको लेकर भी चर्चा भी चल रही है। अब देखिए उसके बाद जो है क्या आप कुछ बोलेंगे भागलपुर के चुनाव पर? स्मार्ट सिटी तो बहुत कहने का है सर, लेकिन पूरा अगर शहर घूम ले तो नर्क से भी बदतर है। ना नाली सफाई है, ना सफाई पर ध्यान है। कहीं भी आप देख लीजिए जंगल की तरह पूरा भागलपुर लग रहा है। ना यहाँ रोजगार है, ना बुनकर के लिए कोई सुविधा है, ना आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा है। बहुत बुरा स्थिति में पब्लिक यहाँ भागलपुर की जिंदा है। बहुत काम है। मंदिर मुद्दा है चुनाव में? नहीं, हम लोग के ऐसा कुछ नहीं है, बस विकास हम लोग का मुद्दा है। हम लोग व्यक्ति आपके पूर्व विधायक बक्सर से सांसद थे, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, क्या उसका कुछ असर दिखाई देगा यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, वो देखिए हम लोग के वो सरदे हैं, बड़े भाई हैं श्री अश्विनी कुमार। इसकी चर्चा होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव सेंट्रल को देख के चुनाव होना है, ये स्टेट का चुनाव नहीं है, केंद्र को देखा जा रहा है। केंद्र के इस चुनाव में अभी जिसको जो क्रिया प्रतिक्रिया है, डेवलपमेंट डबल इंजन की जब सरकार होगी तो हम विकास की बात तभी कर पाएंगे यदि डिफरेंट टाइप। तो कभी कभी डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर जाती है, कभी हिल जाते हैं। सर, आजादी के 75 साल बिता लिए हैं, भागलपुर में किसी को औकात नहीं है बोलने का। यदि यहाँ बोल सकते हैं तो महाभारत काल के दानवीर कर्ण, और यदि दूसरा कोई बोलेगा तो बाबू दीप नारायण सिंह। उसके बाद छिटपुट जो भी MP आए 57 से लेकर अब तक उन्होंने कुछ किया, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमको 4 रोटी चाहिए, हमको भूख में 1 रोटी मिलती है भागलपुर के तमाम लोगों को, हमें 4 रोटी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार से इस बार उम्मीद है कि आप हमारा कुछ कीजिए, आपका कैंडिडेट जैसा भी हो, सेंट्रल को देखकर हम वोट करने जा रहे हैं। तो ये भागलपुर की जनता और भागलपुर की जनता की मन की बात, कई इनके दर्द हैं, और ये दर्द इसलिए कि जो उम्मीद करके ये लोकसभा चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो कभी कभी वो उम्मीदें धाराशायी हो जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। अब एक बार फिर से उम्मीद है 2024 का, तब जब विकसित भारत का लक्ष्य लेकर देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विकसित भारत तभी होगा जब बिहार भी विकसित
होगा। अब देखना है कि 2024 के चुनाव में भागलपुर से जो टक्कर है वो 4 जून को उसका नतीजा क्या निकलता है, और जो भारत के लोकसभा में भागलपुर की नुमाइंदगी करेगा वो इनके मन की आवाज को कितना समझ पाया और उसको कितना सरकार को समझा पाया है, और उसके साथ ही वहां पर भागलपुर में विकास कितना कर पाएगा। 4 जून का इंतजार है। चाय पर चर्चा भागलपुर में अभी मेरे साथ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बाकी देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस देखते रहिए। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।